नमस्कार छात्रों छात्राओं। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का रुचिरा भाग 3 का पाठ 11 सावित्रीबाई फुले। तो आप सभी इस चित्र को देख पा रहे होंगे। ये चित्र है सावित्रीबाई फुले का। सावित्रीबाई फुले का ये चित्र है। इसमें पाठ में हम सावित्रीबाई फुले के जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे और इनका कन्या शिक्षा के क्षेत्र में जो योगदान रहा है उसका इस पाठ में हम अध्ययन करेंगे। इसमें ये इनके द्वारा जो खोला गया कन्या विद्यालय था पहला महाराष्ट्र में, उसका आप चित्र देख पा रहे हैं। इस पाठ का जो पहला गद्यांश है उसके कुछ कठिन शब्दार्थ इस प्रकार है। ऊपरी, ऊपर, पश्चात, देखो, इदम, यह जो नपुंसकलिंग का है, कस्यचित, किसी, नास्ति, नहीं है, प्रथमा, प्रथम, स्त्रीलिंग शब्द है। निर्मितम, बने हुए, गृहात, घर से, एका, एक, स्त्रीलिंग शब्द है। मार्गे, रास्ते में, आदाय, लेकर, पत्रखंडान है, पत्थर के टुकड़ों को, कश्चित, कोई, परम, परंतु, क्षिप्तति, फेंकता है, सविनोदम, मजाक के साथ, विचलति, विचलित होती है, सहैव, सह प्लस एव, साथ ही, आलपंती, बात करती हुई, जानित, जानते हो, नामधेय, नामक, स्वकीयम, अपना, स्वदृढ़ निश्चयात, अपने मजबूत संकल्प से, प्रचलित यानी चलता है। अब हम इस पाठ का हिंदी अनुवाद करेंगे जो इस प्रकार है। ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्चात, ऊपरी यानी ऊपर, निर्मित यानी दिए गए, चित्रम चित्र को, पश्चात यानी देखो, अर्थात ऊपर दिए गए चित्र को देखो। इदम चित्रम कस्यचित् पाठशालायां वर्तते, यह चित्र किसी पाठशाला का है। इदम, यह, सामान्य पाठशाला नास्ति, सामान्य पाठशाला नास्ति यानी नहीं है, ये सामान्य पाठशाला नहीं है। इयम अस्ति महाराष्ट्र से प्रथमा कन्या पाठशाला, इयम अस्ति, यह है, महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र की, प्रथमा, पहली, कन्या पाठशाला, कन्या पाठशाला, एका शिक्षिका, एक शिक्षिका, गृहात पुस्तकानि, आदाय मार्गे, चलती, एक शिक्षिका घर से पुस्तकें लेकर के जा रही है। मार्गे कश्चित तस्यः, मार्ग में कोई, तस्य उसके ऊपर, ऊपर यानी ऊपर, धूलिम, धूल, और कुछ पत्रखंडान है, पत्थर के टुकड़े फेंक रहे हैं। परम, परंतु, सा, वह, दृढ़ निश्चयात, अपने दृढ़ निश्चय से, न, नहीं, विचलित विचलित होती है, अर्थात परंतु वह अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती है। स्वविद्यालय, अपने विद्यालय में, कन्या भी, लड़कियों के साथ, सविनोदम, हंसी मजाक से, आलपंथी, बातचीत करती हुई, सह, वह, अध्यापन, अध्यापन में, संलग्ना, लगी हुई, बहुत यानी है, अर्थात वह विद्यालय में लड़कियों से हंसी मजाक के साथ बातचीत करती हुई वह पढ़ाने में लगी हुई है। तस्य स्वकीयम, तस्य, उसका, स्वकीयम, अपना, अध्ययन अपि, अध्ययन भी, सह एव, साथ ही, प्रचलित यानी चल रहा है, अर्थात वह अपनी पढ़ाई भी साथ में कर रही है, अर्थात लड़कियों को पढ़ाते हुए वो अपनी पढ़ाई भी कर रही है। का, इयम, केयम, अर्थात का प्लस इयम, का यानी कौन, इयम यानी यह महिला, यह महिला कौन है। अपि, क्या, यूयम, इमाम, तुम सभी इमाम, इस महिला, महिला को जानते जानते हो। इयमेव, यही, महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र की, प्रथमा, पहली, महिला शिक्षिका, सावित्रीबाई फुले, नामधेय, नाम वाली है, अर्थात यही महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले है। तो देखो इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार है। ऊपर बने हुए चित्र को देखो, यह चित्र किसी पाठशाला का है, ये सामान्य विद्यालय नहीं है, ये महाराष्ट्र की पहली कन्या पाठशाला है। एक अध्यापिका घर से पुस्तकें लेकर चलती है, मार्ग में कोई उसके ऊपर धूल और कोई पत्थर के टुकड़े फेंकता है, परंतु वह अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती है। अपने विद्यालय में लड़कियों से हंसी मजाक के साथ बात करती हुई वह पढ़ाने में लगी होती है। उसका अपना अध्ययन भी साथ ही चलता है। यह महिला कौन है? क्या तुम सब इस महिला को जानते हो? यही महाराष्ट्र की पहली महिला
शिक्षिका सावित्रीबाई फुले है। इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन है, Look at the picture made above. This picture is of a school. This is not a normal school. This is the first girls' school of Maharashtra. A teacher carries books from home. Some throw dust and some pieces of stones on him on the way. But she does not waver from her determiner, talking to the girls in her school with laughter and jokes. She is engaged in teaching. His own study also goes on simultaneously. Who's, who is this woman? Do you all know this woman? This is Maharashtra's first woman teacher सावित्रीबाई फुले। इसके बाद दूसरा गद्यांश हमारे सामने है। इसका हम कठिन शब्दार्थ देखते हैं। सबसे पहले तृतीय दिवसे यानी तीसरे दिवस 3 तारीख को में नव वर्ष देशिया 9 साल वाली नामनी नामक किस्त्राब्दे ईस्वी वर्ष में अजायत उत्पन्न हुई। तदानीम तब अभी तो कहे गए हैं, यतोहि क्योंकि परिणीता ब्याई गई अर्थात मेरिड। अध्ययन अभिलाषा पढ़ने की इच्छा त्रयोदश 13 इतः परम इससे भी बढ़कर मनसी मन में अंग्रेजी भाषा का उत्साह बलम उत्साहम यानी बल साग्रम यानी आग्रह के साथ। अर्थात देखिए इसका हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। जनवरी मास से तृतीय दिवसे जनवरी महीने की तृतीय दिवसीय 3 तारीख को 1831 में किस्त्राब्दी शताब्दी में महाराष्ट्र के नायगांव नायगांव नामनी नामक स्थानीय स्थान पर सावित्रीबाई का अजायत उत्पन्न हुई या जन्म हुआ। अर्थात 3 जनवरी सन 1831 शताब्दी में महाराष्ट्र के नायगांव नामक स्थान पर सावित्रीबाई का जन्म हुआ। तस्या माता उसकी माता लक्ष्मीबाई पिताच और पिताजी खंडोजी इति अभी तो इस नाम से जाने जाते हैं। अर्थात उसकी माता लक्ष्मीबाई और पिताजी खंडोजी दीक्षित है। नव वर्ष देशिया 9 वर्ष के लगभग सा उसका ज्योतिबा फुले मोदी के साथ परिणय यानी विवाह हुआ। सा अपि सह अपि वह भी तदानीम उस समय त्रयोदश वर्ष काल पर एवं आसित 13 वर्ष के ही थे। अर्थात ज्योतिबा फुले भी उस समय अर्थात विवाह के समय 13 वर्ष के ही थे। यदोहि क्योंकि सह वह स्त्री शिक्षा के प्रबल प्रबल समर्थक यानी समर्थक आश्रित यानी थे। क्योंकि वह भी स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे, अतः इसलिए सावित्री के मन में स्थित अध्ययन की अभिलाषा उत्साहन बल प्राप्त किया। अर्थात सावित्रीबाई के मन में भी पढ़ने की जो रुचि है वो बलवती हो गई, अर्थात पढ़ना चाहती थी। इतः इस कारण इतः परम इसलिए सा आग्रह उसके आग्रह से आंग्ल भाषा या अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन करने लगी। देखिए इसका शब्दार्थ हिंदी अनुवाद। 3 जनवरी सन 1831 में महाराष्ट्र के नायगांव नामक स्थान पर सावित्री का जन्म हुआ। उसकी माता लक्ष्मीबाई तथा पिताजी खंडोजी नामक हुए हैं। अर्थात पिताजी का नाम खंडोजी और माता का नाम लक्ष्मीबाई है। 9 वर्ष की अवस्था में वह ज्योतिबा फुले मोदी के साथ ब्याही गई। उस समय वह भी 13 वर्ष का ही था। क्योंकि वह स्त्री शिक्षा का प्रबल समर्थक था, अतः सावित्री के मन में स्थित पढ़ने की इच्छा को बल प्राप्त हुआ। इससे बढ़कर उसने आग्रह पूर्वक अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन किया। इस गद्यांश का इंग्लिश में ट्रांसलेशन इस प्रकार है। सावित्री वाज बोर्न ऑन जनवरी 3, 1831 एट ए पैलेस नेम्ड Naigaon in Maharashtra. His mother's name is Lakshmibai and father's name is Khandoji. At the age of 9, she was married of Jyotiba Phule. At that time, he too was only 13 years old. Because he was a strong support of women's education, Savitri's desire to study was
strengthened apart from this. He also studied English language instantly. अगला गद्यांश इस प्रकार है, जिसका शब्दार्थ हम देख पा रहे हैं। कन्या नाम कृते, लड़कियों के लिए। आरभत, प्रारंभ किया। पृथकतया, अलग से, सेपरेट। सप्तदश, 17 वर्ष की, अर्थात 17। तदादिनम, तब। तिरस्कृते, तिरस्कृत का। हेडेड, अस्पृश्यवाद, छुआछूत के कारण। अनटचेबिलिटी। प्रारब्ध, प्रारंभ किया। प्रारब्ध, प्रारंभ किया, स्टार्टेड। अपर, दूसरा। अर्थात इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार है। 1848 तमे 1848 तमे क्रिस्ताब्दे पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह कन्यानाम कृते प्रदेशस्य प्रथम विद्यालयम् आरभतः। 1848 ईस्वी शताब्दी में पुणे नगर में सावित्री ज्योतिबा महोदय के साथ कन्याओं के लिए प्रदेश का प्रथम पहला विद्यालय आरभत यानी प्रारंभ किया। अर्थात 1848 ईस्वी शताब्दी में पुणे नगर में सावित्री बाई फुले ने ज्योतिबा फुले के साथ कन्याओं के लिए पहला कन्या विद्यालय प्रारंभ किया या खोला। तदानीम, अब, यह उस समय, सा वह, केवल सप्तदश वर्षीय, 17 वर्ष आशितेन थी। अर्थात तब वह 17 वर्ष की थी। 1851 तमी ख्रीष्टाब्दे 1851 ईस्वी शताब्दी में अस्पृश्यवाद, छुआछूत के से तिरस्कृत समुदाय की बालिका नाम लड़कियों के कृत्य के लिए पृथकतया, अलग से, तया, उसके द्वारा, अपरा, दूसरा, विद्यालय प्रारंभ किया गया। अर्थात 1848 ईस्वी शताब्दी में पुणे नगर में सावित्री बाई फुले ने ज्योतिबा फुले के साथ कन्याओं के लिए प्रदेश का पहला विद्यालय प्रारंभ किया। तब वह केवल 17 वर्ष की थी। 1851 ईस्वी सन में छुआछूत के कारण अपमानित समुदाय की बालिकाओं के लिए पृथक उसके द्वारा दूसरा विद्यालय प्रारंभ किया गया। इस गद्यांश का इंग्लिश में ट्रांसलेशन है। इन 1848 सावित्री along with Jyotiba started the state's first school for girls in Pune city. Then she was only 17 years old. In 1851, a separate school was started by him for the girls of the community humiliated due to untouchability. इसके बाद अगला गद्यांश इस प्रकार है। इसके कुछ कठिन शब्दार्थ है जो इस प्रकार है। मुकरम यानी प्रबलता से, सेवा। अक्रोध यानी किया, निराकरण आय, दूर करने के लिए। नापिते, नए लोगों से, अर्थात बार बार से। केचन, कुछ। रूढ़ो, रिवाज में, कस्टम। अत्यजन, छोड़ दिया, लेफ्ट। एकदा, एक बार। यत, की, निक्सा, पास, निहरे। क्षण वस्त्रावृता, फटे पुराने वस्त्रों से ढकी हुई। निम्न जातिया, निम्न जाति वाली। नारिये, नारियां। वुमेन, पातुम, पीने के लिए। उपहासम, मजाक। फन, जल उद्धरणम, जल को निकालना। अवार्यनम, मना करते हैं। सोडुम, सहने के लिए। ना स्वप्नोती, न असक्नोत है, अर्थात नहीं सकी। नीतवती, ले गई। दृश्यत्व, दिखाकर। यथेष्टम, यथा प्लस सिस्टम, इच्छा के अनुसार। जाति बंधनम, जाति का बंधन। काष्टिस्म, तैयार, उसने। सर्वदा, सदा, सर्वथा, पूर्ण रूप से। फुली, समर्थित, समर्थन किया, सपोर्टेड। अब हम इस गद्यांश का हिंदी अनुवाद करेंगे, जो इस प्रकार है। सामाजिक कुरीति नाम, सामाजिक कुरीतियों से सावित्री मुखरम, सावित्री बाई मुखरम यानी प्रत्यक्ष रूप से विरोधम, अक्रोध, विरोध करती थी। अर्थात सामाजिक कुरीतियों का सावित्री बाई प्रत्यक्ष रूप से विरोध करती थी। विधवा नाम, विधवाओं के सिरोमुंडन से, सिर मुंडन के निराकरण के लिए। सा वह, साक्षात प्रत्यक्ष रूप से। नापिते, नाइयों से, मिलितयन, मिली। अर्थात विधवाओं के सिरोमुंडन के निराकरण के लिए वह नाइयों से मिली। फलतः, परिणाम स्वरूप, केचन नापिता, कुछ नाइयों ने, अस्याम रूढ़ी सहभागिता, इस रूढ़िवादी सहभागिता
का अत्यज ने त्याग कर दिया किया। एकदा एक बार सावित्रीबाई मार्ग में दृष्टम देखती है यत् कि कोपम निक्सा कुएं के निकट क्षण वस्त्रावृता फटे पुराने कपड़ों में तथाकथित कुछ निम्न जाति की कश्चित कुछ नार्य महिलाएं जलन पातुम जल पीने की याचना कर रही थी। अर्थात एक बार सावित्रीबाई मार्ग में देखती है कि कुएं के पास फटे पुराने कपड़ों में कुछ निम्न जातीय स्त्रियां जल पीने की याचना कर रही है। उच्च वर्ग की महिलाएं उपहासन कुर्वन्तः उपवास कर रही थी। क- कोपात जलोदर्णम अवारयन और कुएं से जल भरने के लिए मना कर दिए। सावित्री यह अपमान सोडुम सहन न असकनोते सहन नहीं कर सकी। सावित्री बाई इस अपमान को सहन नहीं कर सकी। वह ता स्त्री उन स्त्रियों को निज ग्रह अपने घर नीतवती ले गई। वह उन स्त्रियों को अपने घर ले गई। तड़ागम दृश्यत्वा तालाब दिखा करके अकथियत बोली च और बोली कि यत यानी कि यथेष्टम नियम जलम नियत इच्छा के अनुसार जल ले लीजिए। सार्वजनिको अयम तड़ागे अयम यह सार्वजनिक तड़ाग तालाब है। यह सार्वजनिक तालाब है। अस्मात् जल ग्रहणी नास्ति इसमें जल ग्रहण करने में कोई बंधन नहीं है। या यहाँ पर जल ग्रहण करने में कोई बंधन जाति का बंधन नहीं है। तया उसके द्वारा मनुष्यों के समानताया च समानता और स्वतंत्रता के पक्ष में सर्वदा हमेशा सर्वथा बिल्कुल समर्थित यानी समर्पित थी। अर्थात देखो सावित्री ने सामाजिक कुरीतियों अर्थात समाज में फैले बुरे रिवाजों परंपराओं का प्रबल विरोध किया। विधवाओं के सिर को मुंडन की प्रथा को दूर करने के लिए वह साक्षात यानी प्रत्यक्ष रूप से नाई लोगों से मिली। इसके फलस्वरूप कुछ नाइयों ने इस रिवाज में सहभागिता का त्याग कर दिया। एक बार सावित्री ने मार्ग में देखा कि कुएं के पास फटे पुराने वस्त्रों में ढकी हुई तथाकथित नीच जाति की कुछ स्त्रियां जल पीने के लिए याचना कर रही थी। उच्च वर्ग वाले उनका मजाक उड़ाते हुए कुएं से जल निकालने के लिए मना कर रहे थे। सावित्री इस अपमान को सहन न कर सकी। वह उन स्त्रियों को अपने घर ले गई और तालाब को दिखाकर उसने उसने कहा कि तुम इच्छा के अनुसार जल ले जाओ। यह तालाब सार्वजनिक है। इससे जल लेने में जाति बंधन नहीं है। उसने मनुष्य की समानता और स्वतंत्रता के पक्ष को का सदा तथा पूर्ण रूप से समर्थन किया। इस गद्यांश का इंग्लिश ट्रांसलेशन इस प्रकार है। सावित्री स्ट्रांगली अपोज्ड social evils, bad customs, traditions spread in the society. To remove the practice of shaving the heads of vidwas, she personally made barbers. As a result, some barbers gave up participation in this custom. One Once Savitri saw on the way that some women of the so-called low caste covered in turned old clothes were begging for a drink of water near the well. Upper class people were making fun of him and refusing to draw water from the well. Savitri could not tolerate this insult. She took those women to her home and showing them the pond. She said, take water as per your wish. This pond is public. There is no caste restriction in taking water from it. He always and completely supported the side of equality and freedom of humans. नेक्स्ट गद्यांश इस प्रकार है। इसके कुछ कठिन शब्दार्थ देखिए। अवदानम यानी योगदान, कंट्रीब्यूशन,
संस्थाओं के गतिविधियों में उत्पीड़ना सताए गए प्रतिबंधक रोकने वाला स्थापना में उद्देश्य या लक्ष्य अतीव अत्यधिक जागरण जगाना। इस गद्यांश का हिंदी अनुवाद करते हैं। महिला सेवा मंडल शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादि संस्थानां स्थापनायां फुले दंपत्योः अवदानम महत्वपूर्णम। अर्थात महिला सेवा मंडल शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह आदि संस्थाओं की स्थापना फुले मोदी दंपति का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सत्यशोधक मंडल की गतिविधियों में अपियानी भी सावित्री अतीव बहुत ही सक्रिय आशित थी। अर्थात सत्यशोधक मंडल की गतिविधियों में भी सावित्री बहुत ही सक्रिय थी। अस्य मंडल से इस मंडल का उद्देश्य आशित था उत्पीड़ित यानी पीड़ित समुदाय को स्व अधिकाराणाम अपना अधिकार के प्रति जागृत करना। अर्थात इस मंडल का उद्देश्य था पीड़ित समुदाय को अपने अधिकारों से जागृत करना। तो इसके जो हिंदी अनुवाद था देखिए, महिला सेवा मंडल और शिशु हत्या गृह प्रतिबंध गृह इत्यादि संस्थाओं की स्थापना में फूले दंपति अर्थात पति पत्नी का योगदान महत्वपूर्ण है। सत्य शोधक मंडल की गतिविधियों में भी सावित्री अत्यधिक सक्रिय थी। इस मंडल का उद्देश्य था उत्पीड़ित समुदाय का अपने अधिकारों के प्रति जागरण। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है द कंस्टिट्यूशन ऑफ द फुले कपल हस्बैंड एंड वाइफ is important in the establishment of institutions like Mahila Seva Mandal and Childicide Prevention Home. Savitri was also very active in the activities of Satya Sodak Mandal. The aim of this circle was to awaken the oppressed communities toward their rights. इस गद्यांश का हम हिंदी अनुवाद शब्दार्थ देखते हैं। पहले शब्दार्थ इस प्रकार है। संचालितवती संचालन किया चलाया, दुर्भिक्ष अकाल समय में, अश्रांतम बिना थके, अविरतम निरंतर, प्रयासम प्रयत्न, प्रसार फैलाना, निधनम मृत्यु को, महीयते बढ़ चढ़कर है, गहन गहराई से, अवबोधाय समझने के लिए, अध्यवयम पढ़ना चाहिए, प्रशासन कौशलेन प्रशासन निर्देशन, प्लेग होता काले प्लेग चूहों की द्वारा फैलने वाला रोग, काले यानी समय में, प्लेग काले यानी प्लेग चूहों की द्वारा फैलने की कुशलता से होने वाला रोग, उत्थान से उन्नति का। इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार है। सावित्री अनेक संस्था प्रशासन कौशल सावित्री बाई अनेक संस्थाओं में प्रशासन कौशल का प्रशासन कौशल से संचालन किया। दुर्भिक्ष काले अकाल के समय में और प्लेग में महामारी के समय में, वह सावित्री बाई फुले पीड़ित लोगों का अश्रांतम बिना थके हुए और अविरतम लगातार सेवा अक्रोत यानी करती रही। अर्थात अकाल के समय में और प्लेग महामारी के समय में वह सावित्री बाई फुले पीड़ित लोगों की बिना थके हुए लगातार सेवा कर रही थी। सहायता सामग्री व्यवस्था सर्वथा हमेशा प्रयास अक्रोतन करती थी। अर्थात सहायता सामग्री पहुंचाने की व्यवस्था की हमेशा वो प्रयास करती थी, सहायता सामग्री पहुंचाना का प्रयास करती थी। महारोग प्रसार काले महारोग के फैलने के समय में सेवा करती हुई वह स्वयं खुद भी असाध्य रोग से ग्रस्त होकर के 1897 ईस्वी की शताब्दी में निधन हो गया। अर्थात महामारियों के फैलने के समय में सेवा करती हुई वह स्वयं भी असाध्य रोग से ग्रसित हो गई और
1897 ईस्वी शताब्दी में उसका निधन हो गया। साहित्य रचना या साहित्य रचना में भी यानी भी सावित्री महियतेन महत्वपूर्ण योगदान है। साहित्यिक रचना में भी सावित्रीबाई फुले का महत्वपूर्ण योगदान है। तस्या उसके द्वारा काव्य संकलनम द्वयम वर्तते, दो काव्य संकलन है, उसके दो काव्य संकलन है। काव्य फुले, पहला काव्य फुले है और दूसरा सुबोध रत्नाकर है, सुबोध रत्नाकर है। च इति और है ऐसा। भारत देश में महिला उत्थान ऐसे महिलाओं के उत्थान के गहन अवबोधन के लिए या गहराई से जानने के लिए सावित्री मोदया का जीवन चरित्र अवश्य अध्येवत्यम अवश्य पढ़ना चाहिए। अर्थात इसका हिंदी अनुवाद है, सावित्री ने अनेक संस्थाओं को प्रशासन कौशल के द्वारा चलाया। अकाल के समय तथा प्लेग के समय उसने पीड़ित लोगों की बिना थके निरंतर सेवा की। सहायता सामग्री की व्यवस्था के लिए उसने पूर्ण रूपेण प्रयत्न किया। महारोग के प्रसार के समय सेवा में लगी हुई वह स्वयं असाध्य रोग से ग्रसित होकर सन 1897 ईस्वी में मृत्यु को प्राप्त हो गई। साहित्य रचना के द्वारा भी सावित्री महान है। उसके दो काव्य संकलन है, काव्य फुले पहला और दूसरा सुबोध रत्नाकर। भारत देश में महिलाओं की उन्नति को गहराई से समझने के लिए सावित्री मोदय के जीवन चरित्र का अवश्य अध्ययन करना चाहिए। इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन है इस गद्यांश का। सावित्री रेन मेनी इंस्ट्रक्शन थ्रू हर एडमिनिस्ट्रेटिव skills during the time of famine and plague. He tirelessly saved the suffering people. He tried his best to arrange the help material. She herself was engaged in service during the spread of the Great Disease and died in 1897. After suffering from an incurable disease, Savitri is great even through literary expression. He has two poetry collections, Kavye Phole and Subodh Ratnakar. To deeply understand the progress of women in India, one must study the life story of Savitri Madam. धन्यवाद।